की देखो मैया, आप लोग यहाँ की माताएं बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कहूँ मैंने देखो कथा पे ध्यान दिया, एक एक शब्द अगर किसी कीमत में घर में रार ना मिटे और आप साम दाम दंड भेद सब नीति अपना कर थक जाओ तो ना सजनों, बात है रही कभी कभी होता है ना कि विपरीत पत्नी मिल जाए तो भगवान बचावे है। घर में रार शुरू हो जाए, पत्नी कहे सब दुनिया जानते है कि जी नीम है, दुनिया जान रही है कि जी नीम है, और पत्नी कह रही है ना नीम ना है जी है आम, देखो तो तुम्हें पता क्या शंकर जी की नीति अपनानी चाहिए। जब ना माने वो कहे नहीं 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 जे आम ना नीम ना जे आम है, तो तुम पता कहा कहोगे, बोले वास्तव में हमारी गलती है जे आम नहीं है। निमोरी तोड़ के लाओ, कहो देखो कितने बढ़िया बढ़िया आम लग रहे हैं जहाँ पे बढ़िया, निमोरी को आम बता दो कोई दिक्कत नहीं। तो शिव जी ने वही नीति अपनाई, हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। शंकर जी बोले नहीं मानोगी, सती जी बोले नहीं मानूंगी, बोले तो अब वही होगा जो राम रचेगा। शंकर जी बोले तो तुम्हारे जो मन में हो, तो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा। तो सती मैया सीता बन गई, और सबसे बड़ी गलती पर गलती करती चली जा रही, सीता बन गई। पुण्य पुण्य हृदय विचार के धरि सीता को रूप, बैठी जाकर मार्ग में जहां आवत नरभूप। मार्ग में बैठी है और सीता का मुखौटा लगा लिया। मैं सच कहता हूं उस मालिक से बच नहीं सकता कोई। क्या तुम सीता बन के सीता का रूप लेकर के उस मालिक को धोखा दे सकती? कभी नहीं। एक कारीगर था, कारीगर मदन लाल कारीगर था, एक बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। उसने क्या किया कि मैं भगवान को भी धोखा दूंगा, तो उसने अपनी 9-8 मूर्ति बनाई। कितनी बनाई? 8 मूर्ति बना के, और जब बाकी मरवे को समय आया हुआ लगी कि अब हम ना बचेंगे, तो 4 मूर्ति इधर 4 मूर्ति इधर, और बीच में पट्टा बैठ गो, बिल्कुल अपनी जैसी 9 मूर्ति। और ऐसा लगे मानो जो 9 की 9 मूर्ति है। यम के दूत आए, बोले चक्कर में पड़ गए, ये क्या गड़बड़ है, 8-9 एक जैसे, अब किसे ले जाऊं, इसे ले जाऊं या इसे ले जाऊं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। यमराज के पास गए, बोले सरकार या तो तुम अपनी नौकरी करवा लो या फिर ये गड़बड़, किसको लावे 9 एक जैसे। यमराज आए, यमराज को भी वही लगा। यमराज गुस्से के मारे ब्रह्मा जी के पास बोले प्रभु तुम भूल जाते हो 9 आदमी एक जैसे बनाए दिए, अब हम क्या करें, अपनी नौकरी छोड़ दे। ब्रह्मा जी बोले मैंने तो सपने में भी नहीं बनाए। कहाँ है ध्यान, मैंने सपने में भी नहीं बनाए, बन गए होंगे। विष्णु साहब बना दिए हो, भगवान विष्णु ने। विष्णु जी के पास गए, प्रभु ब्रह्मा जी बोले या तो तुम सृष्टि रच लो या हमें रचन दो, हम 1 बनाते हो तुम 8 बना देते हो। कहाँ? बोले 9 एक जैसे। भगवान विष्णु समझ गए ये कारीगरी केवल एक ही भी है, इंसान के अलावा और जी गड़बड़ कोई कर नहीं सकता। यही चालू है। भगवान आए विष्णु जी 9 खड़े एक जगह। विष्णु बोले ऐसे ना नहीं करे, वो इंसान की तारीफ कर दो सोई फूल के अलीगढ़। सो भगवान विष्णु बोले वाह वाह वाह, धन्य हो गया मैं, आज जैसी कारीगरी मैंने जीवन में नहीं देखी। ब्रह्मा तुम तो फेल, ब्रह्मा तुम किसी मतलब के नहीं हो। अरे ये कारीगर देखो एक जैसे 9 बनाए दिए, आज ये मेरे सामने होता तो मैं अपने सीने से लगा लेता। सो फूल के गुब्बारों है वो, और बाहर निकल के बोलो मैंने बनाई, मैंने। भगवान बोले पकड़ ले जाइए। लेकिन वो पता है क्या बोला? बोले तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। क्यों? सन्मुख होए जीव मोए जब, कोटि जन्म अघना सहि तब। सरकार मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, अब तो तुम्हारा धर्म मिलेगा मुझे। ऐसे भी लोग होते हैं। तो सती जी चाहती हैं भगवान के सामने छुपना। अरे कैसे छुप सकते हो? कभी नहीं। मेरे राम जी उधर से निकले, राम जी ने देखा सती जी बैठी हैं सीता बन के। राम जी बोले लखन ये मार्ग ठीक नहीं है, बदल दो। सो बदल दिया। दूसरा मार्ग पकड़ा, उस पे भी बैठ गई। लखन ये भी मार्ग ठीक नहीं है, बदल दो। वो भी बदल दिया। तीसरे पे बैठ गई। राम बोले अब तो चलना ही पड़ेगा। और जैसे ही राम आए प्रेम से प्रणाम किया,
बचनामृत सील सुजा से। मेरे राम जी बोल पड़े, और हे मैया यहाँ कहा कर रही हो रे मेरे बाबा कहाँ विराजे, मेरे बाबा कहाँ विराजे, मेरे बाबा कहाँ विराजे। आए प्रेम से प्रणाम किया हो, आए प्रेम से प्रणाम किया, आए प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृत सील सुजा से। आए प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृत सील सुजा से। ए मैया यहाँ कहा करती हो मेरे बाबा कहाँ विराजे, मेरे बाबा कहाँ विराजे, मेरे बाबा कहाँ विराजे है मेरे राम। ए माई आप अकेली क्या कर रही हो, बाबा कहाँ है? सही बताऊं, चोर एड़े पे ना पकड़ो जाए तो हल पे खावे हो, कसमें नहीं निकल लेगा पर कहेगा नहीं कि मैंने चोरी करी हो। पकड़ लो एड़े पे तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं। अब तो सजनो एड़े पे पकड़ी गई मैया। अब मैया से कह दिया, बोले माता ये क्या करे बैठी हो, ये क्या है चेहरे पे, और बाबा कहाँ है? सती भैया की तो आंखों में आंसू आ गए। मैं शंकर अस कहा न माना, मैंने शिव जी का कहना नहीं माना, मैं क्या करूं। जमीन करोदने लगी, और जैसे ही ऊपर देखा सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई भयभीता दौड़ पड़ी। और जब दौड़ी तो बहन भाइयों शंकर जी बैठे थे समाधि में। मेरे बाबा ने बोल दिया, और सती जी परीक्षा ले आई तो सुनो, झूठ दो तरीके के होते हैं, रंगीन और सफेद। अब आप कहोगे रंगीन और सफेद कैसे? रंगीन झूठ आदमी मोबाइल पे बोलता है। अच्छा देखो, आप यहाँ कथा का सुनने बैठे और हमें फोन करो, महाराज जी कहाँ रह गए, और हम कह दे बस आए गए बस भभोतू पे, और हम हो एटा तो सफेद झूठ है कि नहीं। और हम भभोतू से 2 किलोमीटर पीछे हों और हम कह दे बस भभोतू निकल आए, तो वो सफेद झूठ नहीं है, वो रंगीन है। झूठ तो है क्योंकि उसमें समय नहीं लगेगा। तो सती जी सफेद झूठ बोल रही हैं। हमने कब परीक्षा ली सरकार? अरे आप कहीं तो थी परीक्षा लेने। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई। अरे सरकार मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तुम्हारी तरह प्रणाम किया। शिव जी बोले खबरदार झूठ न बोलना। ये हकीकत है सज्जनों। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं बेचारे ने लगेगी कि हमारे घर की बुराई कर रहे हैं, पर हम सही बता में 2000 कौन सी सन थी वो, नोटबंदी कब भई है? 9 नवंबर। हम अपने घर की बात बता रहे इसलिए कह दी है, 2-4 बैठे हमारे। हाँ तो बड़े गौर से सुनना, 9 नवंबर की घटना, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। कपेटा में कथा चल रही मेरी, कपेटा। तो हम घर से निकले तो पत्नी से कहा, मैंने कहा भैया कुछ पैसा पड़े हो तो दे दो, तुम्हारी सब बोली तुम्हारी सब जहर खाए हुए गुनाह है। शाम को आ गई नोटबंदी, सवेरे 2 गड्डी निकल के आई, जेऊ डाल दिया निकल, इतने रुपया के पूरी दुनिया जहर खाई ली। तो सफेद झूठ है कि नहीं? कभी नहीं बोलना चाहिए। और यही घर की नहीं, हर घर की कहानी है। मैंने देखा है, पति आओ भारते कपड़ा टांग दे, श्रीमती जी ने निकाल ले 2 नोट और बना ली गड्डी धीरे 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 धीरे। और वो दे आई मई है, मैया ने कहा करो कुंडल बनवाए दे। कुंडल बनवाए के पति बोला वाह वेरी नाइस, कहते कैसे बनवाए? कछु ना मैया ने गिफ्ट करे, ले। शिव जी बोले ये गलत कर रही हैं आप, एक बार मेरे से कह दो कि तुम। सती जी बोली जब नहीं बोल रही तो नहीं बोल रही, झूठ है ही नहीं, मैंने कोई परीक्षा ही नहीं ली। मेरे शिव ने संकल्प ले लिया, शिव संकल्प की न मनमाई, यातन भेंट सती अब तुमने गड़बड़ करी है। मैंने तुम्हें मौका दिया, तुम मानी नहीं। अब बोलिए अब भेंट नहीं होगी। और समय कितना बीत गया, बीते सम्मत 6 दासी,
87,000 साल तक सती मैया मेरे बाबा की देख रेख करती रही। कितने साल तक? 87,000 वर्ष। और आजकल 87 दिना को पति समाधि ले जाए ना तो तलाक लिखवाए के ला भाई नाक पर टांग जाए, तेरी आंखें खुले तो पढ़ लिए मैं तो चली। 87,000 वर्ष तक बहन भाइयों सती भैया इंतजार रहा। राम राम शिव सुमिरन लागे और जानो सती जगतपति जागे। सामने बिठा। और हाँ एक बात और बता दूं, हमारे आचार्य जी जब मैं आ रहा था तो आसन की बात कर रहे थे। ये बात सत्य है, अपने से बड़ों के डाले हुए आसन पर हमें नहीं बैठना चाहिए। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। शिव जी ने आसन डाला और सती जी न सोचा समझा और दम से बैठ गई। भगवान बोले अब इनकी बुद्धि शुद्ध वही डाय। हाँ आजकल क्या है, सासू माता बड़ी बूढ़ी बेचारी पीढ़ी खींच के लाई और सासू ले गई पानी, तब तक बहू बैठी मिली बाप और खींच लाओ दूसरी बैठ गई। कब उस सास के लिए पीढ़ी नहीं डाली, बाकी डरी वहीं पे बैठ गई। बाबा कुर्सी लाए और नाती बैठो वहां पे, बाबा बेचारे खड़े हैं। गलत। अपने से बड़ों के द्वारा डाले हुए आसन पर कभी बैठना नहीं चाहिए, अपने से बड़ों को आसन देना चाहिए। सती जी को भगवान प्रवचन कर रहे, तब तक ऊपर से फर्र से आसमान से विमान उड़ने लगे। सती ने पूछा सरकारी ये किधर जा रहे? मेरे भोले के मुंह से निकल गया तुम्हारे पिता के घर। सती मैया रोने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे शिव जी ने कहा देवी मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये तुम्हारे पिता के घर ही जा रहे हैं। एक बात कहूं, पिता का घर, बेटी बूढ़ी हो जाए लेकिन पिता का घर नहीं भूलती। कैसे भूलेगी जिस आंगन में पढ़ी लिखी बड़ी हुई? नहीं भूल सकती ना। उत्सव है कहां पिताजी के। मैंने यहां तक देखा है, सारे बहनों में कहूं खटपट है जाए और बहन भाइयों बहू यानी मतलब साले घर में कोई फंक्शन होए तो बहनों ही तो रूठो बैठो ना जा रहा, तो पत्नी सजनों सवेरे ते इंतजार कर रही है। सवेरे ते तैयार है कि बैठ जाएगी, शायद कैसे करके मेरा भैया मुझे ले आ जाए, शायद कैसे भी करके मेरा भैया मुझे ले जाए। सजनों ये भाव रहता है। और शाम तक बहन इंतजार करती है और शाम तक जब नहीं आता ना तब उत्सव है कहां पिताजी के, ये चाह बेटियों से पूछो, मायके की कुशल कामना का उत्साह बेटियों से पूछो। मेरे श्रोता बंधुओं, सती मैया बोली बाबा मैं जाऊंगी। मेरे शिव जी ने कहा देवी एक बार एक सभा में हम खड़े नहीं हो पाए थे तो तेरे पिता ने हमें बहुत उल्टा सीधा बोला था, और तो और नादिया को श्राप तक दे दिया था। उस दिन से मेरा कोई भाग नहीं है यज्ञ में, मुझे भी श्राप दे दिया था। देवी मुझे निमंत्रण नहीं मिला और मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि निमंत्रण मेरे लिए नहीं आया। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं है कि निमंत्रण तुम्हारे लिए नहीं आया। मुझे चिंता तो इस बात की है कि सुनो तुम्हें ही नहीं बुलाया है, बाकी सभी बहनों को बुलाया है। अरे उनको न बुलाते मुझे कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ तुम्हें नहीं बुलाया बाकी सबको बुलाया। जाओ जाने की रोक नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर जाने पर पछताओगी, आओगी बिन आदर के जो बिना बुलाई जाओ। देवी सम्मान तो होना ही नहीं है, पर सती जी मानी नहीं, पिता के यज्ञ में चली। मेरे शिव जी ने जितने कपड़े थे सती के एक पोटली में बांध दिए। नादिया से कहा नादिया अब ये लौट के नहीं आ रही हैं, इसलिए इनकी याद ना आवे, सब चीज ले जाओ इनकी। मेरे बाबा समाधि में बैठ गए, आंख से आंसू निकला। सती मैया चली, सबने सम्मान किया, सबने सुनो सती मैया का ध्यान किया, सबने सती मैया को देखा, लेकिन सती के घर वालों ने उनका अपमान कर दिया। सती के पिता ने, सती के भाइयों ने, सती की बहनों ने, सबने अपमान कर दिया।
सब कह रहे हैं अरे आ गई कहां से। कोई कहता है पूड़ी खाने को नहीं मिलती होगी, भांग खाती रहती होगी। कोई कहती है घर मड़ैया हाथ ना है, मैल देखे हुए आई होगी। कोई कछू कह रही है पिताजी बोले इस अभागिनी को मेरी आंखों से ओझल कर दो, ये भिगमंगे की पत्नी है। लेकिन एक बात बोलूं, बस यहीं आकर के सज्जनों, यहीं आकर के एक रिश्ता ऐसा होता है जो सज्जनों सबसे ऊंचा उठ जाता है। लोग कहते हैं बोले पिता का दर्जा कम थोड़ा ही होता है, फिर माँ का दर्जा इतना ज्यादा क्यों? सुनो, पिता का दर्जा बराबर होता है माँ के, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जो पिता के दर्जे से माँ बहुत ऊंची उठ जाती है। इसलिए माँ को भगवान का स्वरूप कहा गया है। परमात्मा भी माँ के चरणों में झुकता है, कारण माँ होती ऐसी है। सबने सजनों सबने दुदकारा, लेकिन माँ ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया। हाय मेरा बच्चा, मेरा बेटा, माँ ने हृदय से लगा लिया। माँ से बढ़कर कोई धन इस दुनिया में होता नहीं है। कि माँ की दुआएं कभी खाली न जाती। ये माँ का भाव है। माँ दुआ दे या बर दुआ दे, भगवान से टाली नहीं जाती। माँ ने अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया और कहा बेटा तुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ। अरे सती, तू बेकार में चली आई, ये लोग तेरे काबिल नहीं है, तू जा यहाँ से। तू क्यों आ गई? सती को क्रोध आया। सती पूरे यज्ञ मंडप में घूमी, देखा शिव का स्थान नहीं है। आज सती ने अपना वो रूप दिखाया जिसे हम लोग सज्जनों आदि शक्ति का रूप कहते हैं। बाल बिखेर लिए, आंखें लाल लाल, और कहा दक्ष, जिसको पिताजी बोलते थे, ए दक्ष सुनो, जिस यज्ञ में मेरे पति का भाग नहीं है, हिम्मत कैसे बढ़ गई देवताओं? अरे ओ विष्णु, ए ब्रह्मा, सुनिए मेरी बात। जहां महादेव का स्थान न हो वहां तुम बैठे कैसे आकर? तुम्हें शर्म नहीं आई? जिस महादेव की शरण में तुम पड़े रहते हो उस महादेव का स्थान नहीं है, और मुंह पे तेल लगा करके आगे बैठ गए। शर्म नहीं आती तुमको देवताओं? ये यज्ञ नहीं है, यज्ञ को होने नहीं देगी सती। और यज्ञ कुंड के पास में खड़ी हो गई। पिता से कहा, पिता तेरा घमंड अब चूर होगा। हे पवन देवता, मेरे पति से जाकर के कह दो कि जब जब मैं इस दुनिया में आऊं उन्हीं की पत्नी बनूं, और असक योग अग्नि तनु जारा, फरफराई के सती मैया का फरफरा के शरीर चलता है। योग अग्नि, मेरे शिव ने मुट्ठी बंद कर ली। नादिया बोला क्या हो गया? मुट्ठी खोलो बाबा। मेरे शिवजी बोले नादिया, अगर आज मुट्ठी खुल गई तो प्रलय आ जाएगा। आज अगर मेरी मुट्ठी खुल गई तो प्रलय हो जाएगी नादिया। मेरे शिव ने एक बाल उखाड़ कर पटका। दो प्रकट हुए, भद्रकाली और वीरभद्र। वीरभद्र से कहा, जा रे जाकर के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे। जिसने जो दंड के लायक काम किया उसको दंड दे दे। कुछ लोगों ने कहा कि शिव का काम यज्ञ विध्वंस करना नहीं है। फिर आदेश क्यों दिया? तो सुनो, जिस यज्ञ में अनीति हो रही हो, अत्याचार हो रहा हो, वो यज्ञ विध्वंस भी हो, कोई अपराध नहीं लगता। वीरभद्र ने सबको तहस नहस कर दिया। आहा, दक्ष का सर उड़ा दिया, भृगु की दाढ़ी नोच ली, पूसा के दांत तोड़ दिए। यज्ञ जब बिगड़ा तो सारे देवता मेरे बाबा के पास में पहुंचे। बाबा कुछ करो ना, बाबा कुछ करो ना, ये यज्ञ बिगड़ रहा है। बाबा ने कहा मैं क्या करूं? देखो ये सरकटा खड़ा है। बोले सरकटा कौन? आपका, आपके ससुर साहब। सर है ही नहीं। अब यज्ञ स्वाहा कहते बोलेंगे जे, यहाँ तो ऊपर है ही नहीं, यज्ञ होगा कैसे? स्वाहा नहीं बोल सकते। भृगु ऋषि बोले मेरी दाढ़ी नोच ली है। भगवान शिव क्रोध में भगवान बोले अब क्या धान की पौधे से जमाए दूंगा, काम चला। पूछा बोला मेरे दांत तोड़ दिए। मैंने कहा से गो। बोले बेग भाई मैं नहीं लगा सकता। बोले मैं भोजन कैसे करूंगा? शंकर जी बोले सतुआ खा लेना, चकाचक निकल। अब आए साहब, ससुर साहब खड़े सामने। सरकटा, ए सर ही नहीं है। भगवान हंसने लगे और एक बकरे का सर रख दिया। सजनों, बकरे का सर लगते ही
बकरा मैं करता है, लेकिन नहीं भा मैं न करी, बम 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 बोले मैं करके तो ये सही कटो है। और जो बम बम करी बाई दिन से कांवरिया बम 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 करने लगे। तो जोर से बोलो, बोलिए शंकर भगवान की जयकारे में कमी है ना, शंकर भगवान की। पर भैया एक गड़बड़ है गई, यज्ञ तो हैगा पूरा। जिस दिन से सती जी भस्म हुई, कैलाश का रहना छोड़ दिया, कैलाश का रहना छोड़ दिया। ऐस चांद का मुंह उतरा उतरा, सर्पों ने फुसकना छोड़ दिया, सर्पों ने फुसकना छोड़ दिया। मैया जादिन से भस्म हुई। ये प्यारे देखिए सुंदर भाव, बाबा सती जी की अस्थियों को लेके घूम रहे हैं। जहां जहां गए विष्णु भगवान सोचने लगे गड़बड़ हो जाएगा, सुदर्शन से काट दिया। जहां जहां करी देवियों के मंदिर बन गए। भाव से बोलेंगे, बोलिए सती मैया की। हमने तो कहा वो अविनाशी, क्या हाल बनाया है अपना। हमने तो कहा ओ मेरे बाबा अविनाशी, हाल बनाया। शिव तांडव करना भूल गए, शिव तांडव करना भूल गए। नंदी ने टहलना छोड़ दिया, नंदी बिना छोड़ दिया। मेरे भैया इस तरह सती मैया का सुंदर प्रसंग श्रवण कराया है। सती प्रसंग के बाद श्री सुखदेव जी समझाते, राजन परीक्षित अब तक तुमने सुनी सती महाराज मनु की बेटियों की कथा, अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा मनु के बेटों की कथा। और जो कथा अब मैं कहने जा रहा हूँ वो कथा कल आपने बड़े मन से सुना प्रसंग, बिल्कुल वैसी ही कथा है। महाराज ध्रुव का प्रसंग आप आनंद से सुने। उससे पहले देखो कल मैंने पूरा दिन कथा में निकाला। एक दो भक्त की इच्छा थी प्रभु बीच बीच में भजन हो जाए तो ताली वाली बज जाती है तो आलस दूर हो जाता है ना। तो मैंने कहा ठीक है चिंता मत करो। अब महाराज मनु के चरित्र के, मनु के पुत्रों की कथा सुनाने से पहले एक छोटा सा भजन, ताली बजाएगी सबकी, ताली बज जाए, आनंद से गाय लो मस्ती में और मन करे सो झूम लो, है ना। तो आनंद है कथा में। कथा में नृत्य बुरा नहीं होता, लेकिन नृत्य होना चाहिए भगवान के गीतों पर, भजनों पर, रसियों पर नहीं। तो ताली बजाकर मेरे साथ गाएंगे सभी लोग आनंद से।